कन्हैया ने मेरे बड़ों का रथ हाँका, उनका साथ दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं नहीं चाहता कि कृष्ण कथा का कोई भी शब्द छूट जाए। आप सब कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। देखो, ब्रज में घुसने के बाद में ब्रजवासी कथावाचक कभी रुकता नहीं है। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी श्रोता नहीं देखा। चार दिन 4 रात 5वां दिन चल रहा है। ये भूख है भक्ति की। जिस जीव का परमात्मा के चरणों में अनुराग और प्रेम हो जाता है ना, तो भूख बढ़ती चली जाती है। जीव को कृष्ण के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। व्यास आसीन सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, कन्हैया का जन्म कहां हुआ? जेल में, जहां अपराधियों को बंद किया जाता है। लेकिन मेरे बाबा वासुदेव, माता देवकी ने तो जीवन में ऐसे कोई अपराध ही नहीं किया। तो इसलिए कहा गया है, क्या क्या लिखा हुआ है इस छोटी सी जिंदगी में। और भक्त क्या कह रहा है? आनंद आ रहा है मोहन तेरी बगी में। क्या क्या लिखा हुआ है छोटी सी जिंदगी में, और आनंद आ रहा है मोहन तेरी बंदगी में। जब जीवन में कभी कोई कष्ट नजर आए या दिखाई दे, अपने आप को बैठा लेना, वो मन में अपने आप से पूछना, मेरे कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था किसी का? कहां जन्म हुआ? जेल में। तब छोटा सा कष्ट हमारे ऊपर आ जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरा गोविंद बताता है कि मेरे माता पिता का कोई कसूर था क्या? क्या अपराध किया उन्होंने? मात्र एक आकाशवाणी सुनने से कंस ने दंड दिया। ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे लाला को जन्म हुआ। बाबा वासुदेव कन्हैया को एक छोटी सी टोकरी में, जिसे हमारे ब्रज में, जो आप लोग उससे छाछ कहते हो, उसे हमारे ब्रज में सूप बोलते हैं, सुंदर छोटा सा वस्त्र नीचे बिछाया, कहीं हमारे लाला को लग ना जाए, और चल दिए। भादो आधी रात अष्टमी और कृष्ण लियो अवतार, दर्शन कर वसुदेव देव की सोए गए पहरेदार। आज बाबा वासुदेव मेरे लाला को लेकर के अर्धरात्रि में ही चलते हैं। घनघोर घटा है, बिजलियां तड़तड़ाने लगी, बारिश मूसलाधार हो रही है। बाबा वासुदेव मेरे लाला को अपने सर पर रख कर के ले जा रहे हैं।
और जैसे ही मेरे बाबा वासुदेव ने यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी का वेग बढ़ता चला गया। मेरे शेष से रहा नहीं गया, मैं मेरे प्रभु की सेवा करूं, कहीं एक बूंद इनके ऊपर पड़ गई तो इनको कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। जिसे जीव नजला बोलता है। आज मेरे शेष ने मेरे प्रभु की रक्षा के लिए शेष यहां सांप को बताया है, 5 फण उनके ऊपर कर दिए छाता के जैसा, यानी सेवा। यमुना मैया का वेग बढ़ता चला गया, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। सब जीव ये बताना चाहते कि हे प्रभु इस संसार में आए हो, हम भी हैं, हमारा भी ध्यान रखना। रात्रि में झिंगुर बोलते हैं, प्रभु हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन इस संसार में आप हमारा भी ध्यान रखना। रात्रि जैसे धीरे धीरे माँ वासुदेव यमुना जी में प्रवेश करते हैं, यमुना मैया का भाव बढ़ता हुआ चला गया। मेरे कन्हैया कहते कि यमुना जल्दी जाना है, अपने वेग को कम कर। यमुना मैया ने कहा कि प्रभु मेरे घर के दरवाजे से जा रहे हो, मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूं। तो यार मेरे ठाकुर जी कहते हैं अगर मेरे चरण स्पर्श करने हैं तो आपको अपना वेग और बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरे कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो अपना ये जब तक तप नहीं बढ़ेगा तब तक जीव को मेरे चरणों का दर्शन नहीं होगा। बाबा वासुदेव की दाढ़ी तक पानी आ गया, लेकिन कन्हैया ने कहा कि जीव को और तप करना है। जैसे ही नाक तक पानी आने लगा, बाबा ने सोचा कि मैं लाला को कैसे लेके जाऊंगा, पानी तो नाक तक आ गया, सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरे कन्हैया ने अपने पैरों को लटका दिया। यमुना मैया ने मेरे कन्हैया के चरण स्पर्श किए। कहने का भाव यह है आपका तप इतना कठोर होना चाहिए, मेरे कन्हैया को पैर लटकाने पड़े। आज यमुना मैया के मन में विचार आया, क्यों ना एक बार मेरे प्रभु के दर्शन कर लूं। कन्हैया ने कहा कि यमुना चिंता मत कर, संसार में माता पिता के बाद आपने ही मेरा दर्शन किया है और चरण स्पर्श किया है। हे यमुना आज के बाद तू मेरी है और मैं। उसी दिन मेरे गोविंद ने यमुना मैया को बोल दिया। यमुना जी ने वेग नीचा किया और पहुंच गए मेरे बाबा वासुदेव गोकुल में। मेरे गोविंद ने माया से कहा कि हे माया, जहां मैं होता हूं वहां तेरा कोई काम नहीं, और जहां माया तू है वहां तुम नहीं और मैं हूं और आप नहीं। कहने का भाव यह है कि यमुना मैया के दर्शन करने के बाद मेरे कन्हैया जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो यह सन्नाटा छाया हुआ है, सब सोए हुए हैं। माया का प्रभाव है, जहां गोविंद है वहां माया नहीं, जहां माया है वहां मेरा गोविंद नहीं। जैसे ही जहां यशोदा मैया एक कन्या को जन्म दे करके सोई हुई हैं, यह बाबा वासुदेव ने लाला को सुलायो और कन्या को उठायो, और जैसे ही लेके चलने लगे आज वासुदेव बाबा के नेत्र सजल हो गए। विचार करने लगे मैं कैसा अभागा हूं। पहली बात तो मैं दुष्ट कंस से इनको बचा नहीं पाया, दूसरी बात जन्म लिया मैं यहां छोड़ करके किसी के हाथ जा रहा हूं।
पर ये तो मन में संतोष रहेगा कि मेरा लाला जहां भी है वह सुरक्षित है। आज बाबा वासुदेव कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा में पहुंचे, देखो अपने आप ही जेल के तारे लग गए और पहरेदारों